8 अक्टूबर 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में थे। यहाँ उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। ये एक सरकारी आयोजन था और इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा ये की थी कि अब आदिवासियों को भी उनकी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप महुआ शराब बनाने की अनुमति होगी और इसके लिए बाकायदा कानून लेके आया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया था कि बेकार में आदिवासियों को मुकदमे दर्ज करके आबकारी और पुलिस विभाग की ओर से परेशान किया जाता है, ऐसा अब नहीं होने दिया जाएगा। इस पूरे बयान को पहले आप सुनिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर बयान देता है तो उसके बाद क्या ज़मीन पे हकीकत बनती है और जो दावे हैं, बयान हैं और हकीकत में जो अंतर होता है वो हम आपको बताएंगे। पहले ये बयान सुनिए। मेरे बहना भाई, कई हमारी जनजाति आदिवासी परंपराएं जो हमारी संस्कृति का अंग है, वो हमारे लिए बुराई नहीं है। अलग अलग हमारे कार्यक्रम होते हैं, जन्म के समय, मृत्यु के समय, पूजा अर्चना, इसमें अपनी संस्कृति के हिसाब से हमको जरूरत पड़ती है। पूजा के लिए शराब की भी पड़ती है कि नहीं पड़ती? अरे पड़ती है कि नहीं पड़ती? मैं इसका मतलब यह नहीं है जो शराब की वकालत कर रहा हूं, लेकिन ऐसी हर परंपरा के निर्वाह के लिए, हमारी संस्कृति की जरूरत पूरी करने के लिए अब ये शराब कभी खरीदना ना पड़े, महुआ हमारे यहाँ एक दौलत है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। और उसके फूल कई तरह के कामों में उपयोग होते, और इसलिए जैसे डिस्टरी वाले बनाते हैं, अभी अगर कोई आदिवासी बना ले, डिस्टरी वाले तो बना बना के बेचे ही रहेगा, तो उस पर मुकदमे बन जाते हैं, पुलिस प्रकरण बना दे, आबकारी वाले बना दे। अब हम नई नीति लेके आ रहे हैं, इसमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति के अनुरूप और परंपरागत तरीके से ये बनाने की छूट भी दी जाएगी, कोई परेशान नहीं करेगा। अजय ईमानदारी से बताना होना चाहिए कि नहीं है? और जब बड़े बिस्तर वाले बेचते हैं तो हम बना के बेचते हैं, तो क्या तकलीफ है भाई? है कोई तकलीफ? और इससे फिर उससे धन भी कमाए। राजवर्धन जी बड़े बड़े लोगों के अधिकार काय को है भाई? अरे गरीब की जगह ये काम कर सकता तो करके धन वही कमाए, परंपराओं का निर्वाह। और हिराजपुर जिले का ताड़, तो महुआ होता है ताड़, ताड़ हो तो ताड़ी। ये मैं कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा, मद निषेध होना चाहिए, लेकिन परंपराओं का निर्वाह होता है, दूसरे बेच रहे, आदिवासी तो मुकदमे बना रहे, ये नहीं चलेगा भाई किसी भी कीमत में, ये नहीं होने दिया जाए। इसलिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी, और छोटे छोटे मामले में पुलिस हो, अदालत हो, जरा सा प्रकरण बन गया, आदिवासी चक्कर ही लगाता रहता है। ये पुलिस, थाना और अदालत से छूट मिले, इससे सारे छोटे मोटे मामले जो गंभीर किस्म के नहीं है, आदिवासियों के वापस ले लिए जाएंगे। तो आपने बयान सुना, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि डिस्टिलरी वाले जिस तरीके से शराब बनाते हैं, ऐसे आदिवासियों को भी छूट दी जाएगी। अपनी परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज और संस्कृति के अनुरूप वो महुआ की शराब को बना सकेंगे।
यहाँ तक कहा गया कि बनाने के बाद अगर बचती है तो उसे बेच भी सकेंगे। जब सेठ साहूकार बेचते हैं तो फिर आदिवासी क्यों नहीं। अब इसकी रियलिटी हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि शराब नीति बनाई जाएगी। शराब नीति नए वित्तीय वर्ष में तो लागू हो गई। शराब की दुकानें करोड़ों रुपए का राजस्व झाबुआ जिले से सरकार को दे रही हैं। अब मुख्यमंत्री की घोषणा के विपरीत ग्राउंड पे क्या हुआ, मेरे पास डेटा है। ग्राउंड पे हमने मुख्यमंत्री की घोषणा को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन हमने सिर्फ 3 महीने के डेटा लिए हैं। जनवरी 2021, 2022, फरवरी 2022 और मार्च 2022। और इस 3 महीने में अकेले झाबुआ जिले में अकेले आबकारी विभाग ने 484 प्रकरण आदिवासियों के ऊपर बनाए हैं महुआ की शराब बनाकर बेचने के आरोप में, और 5002 लीटर शराब इसमें जब्त की गई है। और मुख्यमंत्री जी का भाषण क्या था, वो हिस्सा फिर से सुन लीजिए कि आबकारी और पुलिस वाले मुकदमे दर्ज कर देते हैं, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। तो ये हिस्सा सुनिए फिर से। अभी अगर कोई आदिवासी बना ले, रिश्तेदारी तो बना के बेचे जाएगा तो उस पर मुकदमे बन जाते हैं, पुलिस प्रकरण बना दे, आबकारी वाले बना दे, लेकिन परंपराओं का निर्वाह होगा, दूसरे बेच रहे और आदिवासी को मुकदमे बना रहे। ये नहीं चलेगा भाई किसी भी कीमत में, ये नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए नई आबकारी नीति बनाई जाएगी। तो आपने मुख्यमंत्री के झाबुआ की सभा में दावे को भी सुना, और हमने जो आपको आंकड़े दिए ये झाबुआ की आबकारी विभाग की ओर से लिए गए हैं। अधिकृत बयान कैमरे पर वो लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी हमको उपलब्ध उन्होंने करा दी है। अब सवाल ये है कि 8 अक्टूबर को ये बयान मुख्यमंत्री का दिया जाता है। 8 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर, 8 दिसंबर, 8 जनवरी, 8 फरवरी, 8 मार्च, 8 मई, 6 महीने से ज़्यादा का वक्त निकल जाता है और आदिवासियों पर मुकदमे लादना जारी है मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद। तो क्या ये माना जाए कि सरकार शराब नीति नहीं ला पाई इसलिए ये मुकदमे लादे जा रहे हैं, या ये माना जाए कि आबकारी विभाग मुख्यमंत्री की बात सुनने को तैयार नहीं है, या फिर ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री यहाँ कह गए क्योंकि जोबट का उपचुनाव आना था और भोपाल जाकर वो भूल गए। नतीजे झाबुआ के आदिवासी मुकदमे झेल रहे हैं महुआ की शराब को लेकर। और हर कोई जानता है कि गुजरात में किस तरीके से बेरोक टोक शराब जा रही है, उनको कोई नहीं रोकता। पता नहीं कौन सा चमनप्राश सिस्टम ने खा लिया है कि वो भूल गए हैं कि अवैध शराब से भरे ट्रकों को रोका भी जा सकता है, लेकिन अब ट्रक रोककर बरामद करना इतिहास बन चुका है। बीते कई महीनों में हमने अपनी पत्रकारिता में ऐसा कोई कवरेज नहीं किया जब पुलिस और आबकारी ने अवैध शराब से भरे ट्रक पकड़ा हो। शायद अवैध शराब जाना बंद कर दी गई है, इसका दूसरा मतलब ये निकलता है, लेकिन हकीकत क्या है वो आप भी जानते हैं। फिलहाल ये आंकड़े आबकारी विभाग के हैं, अगर पुलिस विभाग के ओर जोड़ दे जाएं तो ये आंकड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी के आधार पर ये सवाल तो खड़ा होता है कि क्या मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में अंतर है, या मुख्यमंत्री जो कह देते हैं अफसर उसको गंभीरता से नहीं लेते, या फिर मुख्यमंत्री कह के भूल जाते हैं, या फिर ये सरकार ओबीसी आरक्षण की तरह मुख्यमंत्री के इस बयान को भी जमीन पे लागू करना भूल गई है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट ज़रूर दीजिएगा, राय बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर चैनल से मत जाइएगा।